हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारा सा रेप्लिका करना सीखेंगे इस शर्ट का। तो इसलिए आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस आउट ना हो। और बहुत ही इजी वे में मैं इसका पैटर्न मतलब कि इस डिज़ाइन को बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये जो मोटिव है ना, इसका हमने बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। इसके लिए मैंने इसकी कंट्रोल जे से कॉपी कर ली, देन मैच पेन टूल से बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, देन राइट क्लिक करके सिमिलर कर दिया। ठीक है, जो एक जैसा कलर था वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा, देन डिलीट कर देंगे। इसके बाद ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छे से बैकग्राउंड रिमूव हो गया। इसके बाद हमने जाना है फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाएंगे। यहाँ से 42 हम अपने पेज की विड्थ लेंगे, जो हमने कुर्ती का डिज़ाइन बना रहा, 45 इसकी हाइट लेंगे, देन कर देंगे ओके। ठीक है, ये एक पेज ओपन हो गया। इसके बाद ये जो शर्ट का बैकग्राउंड का कलर है ना, इसको हमने कलर पिकर से पिक कर लेना। तो मैंने कलर पिकर ओपन कर दिया, देन बैकग्राउंड के कलर को सिलेक्ट किया, देन ऑल बैक स्पेस प्रेस किया, तो ये आ गया हमारा बैकग्राउंड के ऊपर कलर। ठीक है, इसके बाद ये जो मोटिव है ना, इसका अब हमने बनाना है पैटर्न। इसका बैकग्राउंड मैंने पहले ही रिमूव करना सिखा दिया था आपको। अब इसका हमने पैटर्न बनाना, तो इसको कंट्रोल टी से सेलेक्ट करके शिफ्ट ऑल प्रेस करके इसके साइज को रीसाइज करेंगे। और देन इसको हमने ऊपर हम उसका पहले देख लेंगे कितना डिस्टेंस आ रहा है पैटर्न के अंदर, उस हिसाब से हमने इसको बनाना है। तो ठीक है, मैं ऊपर इस कॉर्नर पे इसको हम एडजस्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा साइज को रीसाइज किया, देन यहाँ पे इस कॉर्नर पे एडजस्ट कर दिया। इसके बाद इंटर कर देंगे। इसके बाद इसकी हमने करनी है कंट्रोल जे से कॉपी और इसका डिस्टेंस को एडजस्ट कर देंगे यहाँ। उसके बाद आपने प्रेस करना है शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी प्रेस करते जाएंगे, तो आपकी ये कॉपी होती चली जाएगी। अब इन सारी लेयर्स को हमने सेलेक्ट करना है और कंट्रोल ई से मर्ज कर देना है। इसके बाद कंट्रोल जे से कॉपी करके अब इसके मिड में हमने इस तरह से इसका डिस्टेंस एडजस्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद वो जो नीचे ऊपर वाली लेयर है उसको फिर से हमने कंट्रोल जे से कॉपी करना है और इसको इस तरह से डिस्टेंस एडजस्ट कर दिया। उसके बाद हमने सारी लेयर्स को कंट्रोल ई से मर्ज कर दिया। देन कंट्रोल ई से मर्ज करने के बाद मैंने कंट्रोल जे से कॉपी की और यहाँ से हम ओवरलैप को एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद इन दोनों लेयर्स को भी कंट्रोल ई से मर्ज कर दिया और फिर से हमने ओवरलैप किया। अब ये हमारा पूरा पैटर्न बन गया। अब सारी लेयर्स को मैंने कंट्रोल ई से मर्ज कर दिया, तो ये देखिए पैटर्न हमारा एज इट इज़ बना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब हमने इसका बनाना है बॉर्डर बनाने के लिए ये थोड़े बहुत इससे मिलते जुलते बॉर्डर थे, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपने सिंपल रेक्टेंगुलर टूल लेना है और ये जितना जो पार्ट चाहिए उसको सिलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल जैसे कॉपी करेंगे। अब 90 क्लिक राइट क्लिक करके 90 एंगल पे रोटेट कर देंगे। ठीक है, अब इसके कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके इसके साइज का हमने कर देना है रीसाइज। अब इसको हमने नीचे यहाँ पे कोने पे एडजस्ट कर देना है। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद इसके साइज को थोड़ा सा लार्ज करूँगी। इसके बाद हमने कर देना है इंटर। अब ये देखिए यहाँ तक हो गया। अब उसके ऊपर आ रहा था ब्राउन वाला पैटर्न, तो यहाँ से हमने ब्राउन वाले को सिलेक्ट करना है। यहाँ से मुझे जो पैटर्न की लाइन अच्छी लग रही है उस सारे पैटर्न को मैं सिलेक्ट करूँगी। कंट्रोल जे से कॉपी कर लेंगे इसकी, और सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल जे से कॉपी करने के बाद इसको ड्रैग करके अपने पेज पे ले आएंगे। अब कंट्रोल डी से सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके 90 एंगल पर हमने इसको रोटेट कर देना है और इसके साइज को थोड़ा सा लार्ज कर देंगे और इसको हमने एडजस्ट कर देना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एडजस्ट कर दिया। देन फिर ये वाले को भी 90 एंगल पे रोटेट कर देंगे। आपने सिंपल सेलेक्ट करना और राइट क्लिक करके 90 एंगल पे रोटेट कर देना है इसको। इसके बाद इसके साइज को भी हम लार्ज कर लेंगे। अब लार्ज करने के बाद हमने जो है इसका जो कलर है ना वो हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पिंक कलर आ रहा है, जो अभी हमने लिया वो रेड कलर में था, तो इसके लिए मैंने कलर पिकर्स को ओपन कर लिया। अब ये पिंक कलर इसका जो बॉर्डर में आ रहा है उस कलर को सिलेक्ट करेंगे, देन ओके कर देंगे। और इसके बाद ये जो बॉर्डर है ना इसको हमने सिलेक्ट कर दिया, फिर राइट क्लिक करके सिमिलर कर देंगे और ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे, तो ये कलर आ गया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसके साथ जा रहा है। अब नीचे वाले को भी हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके सिमिलर किया और ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कर दिया, तो ये आ गया कलर। ठीक है, इस तरह से हमारे जो बॉर्डर के कलर है वो हमने कर दिए चेंज। अब फिर से यहाँ से मैं वही बॉर्डर लूँगी जो मुझे सेलेक्ट कर लिया था। आपने सिंपल राइट
रेक्टेंगुलर से आपने जो पार्ट लेना है उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल J से कॉपी कर देंगे, ठीक है। अब इसका भी हमने कलर चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने कलर पिकर से कलर को सिलेक्ट कर लिया। देन सिलेक्शन करने के बाद ये जो ब्लैक वाला कलर है इसको हमने मैजिक वैन टूल से सिलेक्ट किया, देन राइट क्लिक करके सिमिलर कर दिया, उसके बाद ऑल्ट बैकस्पेस प्रेस किया तो ये कलर आ गया, ठीक है। अब ये वाला जो था ना, ये वाला ब्राउन कलर का जो पैटर्न है वो नीचे यूज़ हुआ है, तो हम इसको भी नीचे यूज़ करेंगे। कंट्रोल T से सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके सिमिलर कर दिया। देन हमने इसके अब साइज़ को रीसाइज करेंगे, ठीक है। रीसाइज करने के बाद इसको हमने इस तरह से एडजस्ट कर दिया, तो ये हमारा जो पैटर्न है उसके जैसा ही बन जाएगा बॉर्डर, ठीक है। सॉरी, पैटर्न ही हम बॉर्डर बना रहे हैं, तो यहाँ तक का जो हमारा बॉर्डर है वो बन गया, ठीक है। अब ऊपर भी यही लाइन रिपीट में जा रही है ब्राउन कलर की, ठीक है। पिंक से ऊपर ब्राउन कलर का आ रहा है बॉर्डर, तो अब हम इसी वाले को जो नीचे बॉर्डर हमने यूज़ किया इसकी कंट्रोल J से कॉपी करेंगे और इसको भी हम इसी तरह से ऊपर ड्रैग कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इसका थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूंगी। कलर पिकर से हमने कलर को सिलेक्ट किया, देन इसको मैजिक पेन टूल से इसके बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे, देन ऑल्ट बैकस्पेस प्रेस करके इसके कलर को चेंज कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ तक जो है हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद फिर से मैंने रेक्टेंगुलर टूल से ये वाला बॉर्डर को सिलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। इस वाले बॉर्डर की लाइंस को सिलेक्ट कर लिया, देन कंट्रोल J से कॉपी कर दिया और इसके बाद ड्रैग करके अपने इस पेज पे ले आए। अब जो ऊपर ब्राउन में आ रहा है ना कलर, उसको हमने सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इसको ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेंगे मैजिक पेन टूल से, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने कलर ऑल्ट बैकस्पेस प्रेस किया तो ये कलर चेंज हो गया। अब हमने इसको उसी तरह एडजस्ट कर देना जैसे उसमें आ रहा था। तो ये हमारा बॉर्डर ऑलमोस्ट टर्न हो चुका है, ठीक है। इसको एडजस्ट कर दिया। अब नीचे वाला जो पिंक वाली लाइन थी उसको भी हमने कंट्रोल J से कॉपी किया और उसको इस तरह से एडजस्ट कर दिया। ये हमारा जो बॉर्डर है ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने जो बनानी है नेक लाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो पेज का था ना मिड वगैरह कर लिया, ठीक है। अब हमने आना शेप टूल पे, तो आप यहाँ से शेप टूल को ओपन कर लेंगे तो वो जो थी ना वहाँ पे जो नेक लाइन बनी है वो स्क्वायर में बनी है, तो मैंने स्क्वायर वाली शेप को सिलेक्ट कर लिया। देन आपने सिंपल ड्रैग करना है इस तरह से, ठीक है। अब हमने इसको मतलब कि हाफ को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं ले लूँगी, इसको पहले एडजस्ट कर देंगे। फिर ये देखिए यहाँ स्क्वायर में आ रही है तो इसका हमने पहले राइट साइड कंप्लीट करेंगे नेक की, फिर हमने उसी को फ्लिप करके दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो इसके लिए ये देखिए मैंने रेक्टेंगुलर टूल लिया और जितना मुझे इस नेक लाइन का हाफ चाहिए था ना स्क्वायर में वो हमने कंट्रोल J से कॉपी कर ली और जो नीचे वाली लेयर थी उसको कर देंगे ऑफ, ठीक है। इस तरह से इसको हमने इस नेक लाइन को यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद ये जो इसका साइज़ को थोड़ा सा रीसाइज कर दिया। अब जो पिंक वाला बॉर्डर है वो रिपीट में जा रहा है, इसका तो हम जो पिंक वाली ये लाइन सी आ रही इसको कंट्रोल J से कॉपी कर लेंगे और इसको ड्रैग करके ऊपर ले आऊँगी। और जो ब्राउन कलर था उसको भी मैंने चेंज कर दिया। सिंपल अपने सिलेक्शन करनी है और ऑल्ट बैकस्पेस प्रेस करना है तो कलर चेंज हो जाएगा। अब ये जो है इसकी भी मैंने कंट्रोल J से कॉपी की। अब कंट्रोल T से सिलेक्ट करके राइट एंगल पे इसको 90 एंगल पे रोटेट कर देंगे। अब इसके साइज़ को रीसाइज करेंगे, ठीक है। रीसाइज करने के बाद इंटर कर दिया। अब इसी की भी हमने कंट्रोल J से कॉपी करनी है क्योंकि वो हमने इसको आपस में ज्वाइन करना है। कंट्रोल J से कॉपी की, राइट क्लिक करके 90 एंगल पे रोटेट कर दिया। अब इन दोनों लेयर्स को हमने ऐसा ज्वाइन कर देना है इस तरह से, ठीक है। तो मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए मैं अगर मैं जूम करूँ तो ये ज्वाइन हो चुका है। अब हमने रेक्टेंगुलर टूल से इतने पार्ट को फिर से सेलेक्ट करना है, कंट्रोल J से कॉपी करनी है और जो कंट्रोल J से कॉपी करेंगे देन नीचे वाली जो लेयर है उसको हम ऑफ कर देंगे। ये देखिए यहाँ तक जो है हाफ हमारी नेक लाइन इतनी कंप्लीट हुई। अब हमने लेना है फिर से ये जो पिंक वाला बॉर्डर है इसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल J से इसकी कॉपी की और इसको कॉपी करने के बाद कंट्रोल T से सिलेक्ट करके 90 एंगल पे इसको भी हमने सेम एज इट इज रोटेट करना है, ठीक है। रोटेट करने के लिए आप कंट्रोल D से सिलेक्ट करेंगे और 90 एंगल पे इसको कर देंगे रोटेट, ठीक है, इस तरह से। अब हमने इसको भी एज इट इज़ यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। इसके साइज़ को थोड़ा सा रिसाइज कर दिया। उसके बाद कंट्रोल J से इसकी भी हम कॉपी कर लेंगे,
कंट्रोल जे से कॉपी करने के बाद कंट्रोल डी से सिलेक्ट किया, 90 एंगल पे इसको भी रोटेट किया और इन दोनों एजेस को आपस में इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ज्वाइन हुए। अब इसके बाद इसको भी हमने सेम प्रोसेस रेक्टेंगुलर टूल से हमने जो हाफ है ना उसको सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि अभी हम जो राइट साइड है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसी राइट साइड को कंप्लीट करके हमने फ्लिप कर देना, ठीक है, जॉइंट कर देंगे आपस में। और यहाँ तक हो गया। अब हमारा अगर हम इसको ओपन करें तो ये शेप में आ रहा है, गुलाई में जो शेप आ रही है उस शेप को हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से मैं जो ले रही हूँ शेप हार्ट की शेप ले रही हूँ, क्योंकि वो इस तरह से वी में बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने हार्ट शेप सेलेक्ट किया, उसको ड्रैग कर दिया। इसके बाद हमने इसको सेलेक्ट करके ऊपर लेकर आएंगे इस तरह से। कंट्रोल टी से हमने सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने कंट्रोल प्रेस करेंगे और एरो का आपने इसके मतलब कि इस तरह से इसको थोड़ा सा हमने एडजस्ट करना है एरो को, ताकि वो शेप हमारी प्रॉपर इसके साथ अटैच होना शुरू हो जाए। जब इतना हम इसको कर लेंगे ना, इसकी शेप को एडजस्ट करने के बाद आपने सिंपल कंट्रोल टी से सिलेक्ट करना है और कंट्रोल प्रेस करके इसके एरो को आप इधर उधर करेंगे, मूव तो हो जाएगी। इसके बाद ये जो पार्ट था ना मैंने इसको सिलेक्ट किया और जो नीचे सेलेक्ट करने के बाद इसकी कंट्रोल जे से कॉपी की और जो ऊपर वाला हार्ट था उसको मैंने उसकी लेयर को ऑफ कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं जूम करूँ तो ये देखें किस तरह से आ गया हमारा, ठीक है। अब इसको मैंने इसकी कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट कर दिया। अब ये वाला जो बॉर्डर है ना इसको हमने एडजस्ट करना है, ठीक है। इसके भी साइज को रीसाइज करेंगे। रीसाइज करने के बाद कंट्रोल टी से हमने सेलेक्ट किया, 90 एंगल पे इसको भी रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद इसको हमने इस तरह से ऊपर ले जाना है यहाँ पे। अब मैंने ये ना रेक्टेंगुलर टूल से इतना पार्ट लेना है ताकि मैं इसका पैटर्न बना, ताकि ये जो हमने अभी ये गुलाई में जो शेप ली है ना इसकी हार्ट वाली, उसके अंदर हम इसका पैटर्न बना सकें। ठीक है, मैंने रेक्टेंगुलर टूल से शेप ले ली, उसके बाद एडिट पे गए, एडिट पे जाने के बाद डिफाइन पैटर्न पे आए, यहाँ से पैटर्न को कोई भी नाम दे दिया आपने, देन ओके कर दिया। कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट कर देंगे। अब आप प्लेयर्स में आएंगे। सबसे पहले आपने ये जो शेप हमने अभी बनाई ना हार्ट वाली, उस शेप को आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इस वाले को एडजस्ट करने के बाद हार्ट वाली शेप को सेलेक्ट करेंगे, देन लेयर्स पे आएंगे तो यहाँ पे और ये ऑप्शन पैटर्न की, तो ये देखिए जो अभी हमने पैटर्न बनाया वो देखिए उसकी शेप में आ गया। अब हमने इसके जो स्केल्स है ना उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देना। शेप को एडजस्ट करने के बाद देन हम ओके कर देंगे। अब देखें शेप इक्वल में जा रही है, ठीक है। इस तरह से हमने ये जो कर्व में शेप दी हमारा एज अ पैटर्न भी बन गया और ये आप पूरे देखें उसी तरह की वो शेप में आ रहा है। अब मैंने जो बनाया हुआ था ना पीछे पैटर्न, सॉरी बॉर्डर, इसकी नेक लाइन बनाई थी, उसी की कंट्रोल जे से कॉपी की और अब हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, ठीक है। इसको एडजस्ट करने के बाद हमने इस तरह से ये वाली जो शेप थी ना इसको भी हमने इस तरह से एडजस्ट कर देना है, ठीक है, ताकि वो ये देखो प्रॉपर हमारी शेप वो आ रही है और बहुत ही प्यारी सी लग रहा है। इसके बाद इसको एडजस्ट कर दिया। अब मैंने जो शेप है ना यहाँ से सर्कल में मैंने शेप ली, आपने न्यू लेयर लेनी है और इस शेप को ड्रैग कर देना है, ठीक है। अब क्योंकि गुलाई में आ रहा है तो इस शेप को सिलेक्ट करेंगे हम और जो ये नेक लाइन है ना इसके बीच में हमने एक स्ट्रेट लाइन लेनी है पहले, ठीक है। आपने न्यू लेयर ली और रेक्टेंगुलर टूल ली और एक स्ट्रेट लाइन ली, उसके बाद ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कर दिया तो ये कलर आ गया, ठीक है। अब हमने इस शेप को ड्रैग करने के बाद इसके साइज़ को थोड़ा सा रीसाइज भी कर लेंगे। उसके बाद ये जो सर्कल है हमने इसके मिड में यहाँ पे लाके एडजस्ट किया। उसके बाद मैंने इसकी जिस तरह से मुझे ये सर्कल चाहिए था ना अब हमने इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। इसको मैंने उतने पार्ट को जो सर्कल का जो नीचे वाला पार्ट था उसको मैंने कट कर लिया, ठीक है। अब कंट्रोल टी से सिलेक्ट करेंगे और जो कंट्रोल है ना उसको हमने प्रेस करना है। ये देखिए मैं जूम करके आपको दिखा रही। अब कंट्रोल प्रेस करके आपने एरो को शेप में इसके लेकर आना है एरो के साथ, तो ये देखो प्रॉपर ये शेप आ गया। जो बाहर का पार्ट है उसको हमने कट कर देना। मैंने जो रेक्टेंगुलर टूल सेलेक्ट किया देन इस वाले पार्ट को कट कर देंगे। ये हमारा जो नेक लाइन का हाफ पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए ये जो हमारी शेप जा रही है वो इस तरह से बनी है, बहुत प्यारी शेप आ रही है इसकी। इसके बाद हमने
इस सारी लेयर्स को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल जे से कॉपी करके 90 एंगल पे फ्लिप वर्टिकल कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो बॉर्डर है एज इट इज़ कंप्लीट हो चुका है। अब इसने उन्होंने तो बटन्स लगाए हैं, तो हम यहाँ से जो अभी हमने ये मोटिव का पैटर्न बनाया, यही मोटिव इसके जो मिड में आ रहा है ना नेक लाइन्स, इसको सिलेक्ट करेंगे रेक्टेंगुलर टूल से, इसकी कंट्रोल जे से कॉपी करेंगे, देन इंटर कर देंगे और इसको यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, इसके मिड में अब हमने इसकी कंट्रोल जैसे कॉपी करनी और इसको थोड़ा सा ऊपर को ले जाएंगे। उसके बाद आपने सिंपल प्रेस करना है, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करेंगे और टीटी करते जाएंगे, कॉपीज होती जाएगी। इन सारी लेयर्स को अब हमने कंट्रोल ई से मर्ज कर देना है। ठीक है, तो ये जो है हमारी नेक लाइन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब इस शर्ट का आ रहा है पैनल। ठीक है, तो अब हमने पैनल्स को यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो पैनल्स को एडजस्ट करने के लिए भी हम बॉर्डर से ही लेंगे ये वाला पैनल्स। ठीक है, ये वाला बॉर्डर लेंगे। अब हमने इसको पैनल बनाना है, तो इसको भी मैंने रोटेट कर लिया। अब इसके साइज़ को हमने रीसाइज कर दिया और इसको इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे इसको हम एडजस्ट कर देंगे। इसकी अब करेंगे कंट्रोल जे से कॉपी और इसको भी कंट्रोल जे से कॉपी करने के बाद मैंने इसका कलर जो कलर है ना वो भी चेंज कर दिया, क्योंकि वो भी पिंक में आ रहा था। तो उस साइड पे भी जो जिसका हम रेप्लिका कर रहे हैं उसमें भी पिंक था, तो इसलिए मैंने इसका कलर चेंज कर दिया और इसको भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। और ये जो है हमारी शर्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। और इसकी आप रेजोल्यूशन भी चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छी रेजोल्यूशन बनी है। अगर आज की आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को हरगिज़ दबाना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप मेरे चैनल वो उस वीडियो को देख सकें। और ये अगर अब हम देखें तो आप देख सकते हैं फुल शर्ट्स एज अ सेम बनी है, वैसी ही जैसी ये शर्ट है। और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।